हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम मतलब कोई भी जो चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर जो सेव चीज़ें हैं उन्हें हम ईमेल पे लेकर आ सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जो हमारे ईमेल आईडीज़, पासवर्ड्स, जो भी चीज़ें कंप्यूटर पे सेव हैं वो कमांड की मदद से हम किस तरह से अगर कोई भी उस टूल को एग्जीक्यूट करता है तो वो हमारे ईमेल पे आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम आपने ये जाना, अब हम जानेंगे ब्राउज़र इंटरफेस के बारे में। जैसे कि गूगल पे अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी हो और वो पाइथन कोडिंग की मदद से हमें करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। एक तरह से नॉर्मल सर्चिंग का जो इंटरफेस है वो कैसे हो पाएगा, दूसरा कोई भी चीज़ डाउनलोड करना हो तो कैसे हम कर पाएंगे। ऐसी कई चीज़ों के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिन लोगों को लास्ट टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम कोई भी फेस हुई होगी उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपने अगर लेस सिक्योर ऐप्स को एक्टिवेट नहीं किया है, यानी कि ऑन नहीं किया है माई अकाउंट सेटिंग्स में जाकर, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको मैसेजेस ना मिले ईमेल में। तो आपको ये करना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं आज वाले वर्क की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि मतलब ब्राउज़र से पाइथन के कोड से है जो ब्राउज़र का इंटरफेस किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट एक मॉड्यूल जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र जो मॉड्यूल है ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर दिक्कत आए तो आप इसे अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो स्पेशली यहाँ मैं ले रहा हूँ न्यू इक्वल टू 2 और ये मैं टैब के लिए ले रहा हूँ। और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं URL जिसकी मदद से हम करेंगे सर्फिंग। कोई भी URL आपका हो सकता है जो जिससे भी आप सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं google.com को लेकर चल रहा हूँ एंड यहाँ google.com पे के बाद यहाँ पे देखिए सर्चिंग क्वेरी जो है किस तरह से काम करेगी। जो भी क्वेरी हम सर्च करें तो पूरा एड्रेस मैंने दिया है, जो आप वर्ड लिखेंगे वो यहाँ से सर्च होना स्टार्ट होगा। एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है टर्म, और जो टर्म है, टर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं आपसे पूछेगा और वही चीज़ सर्च करके दिखाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंटर यूर क्वेरी। तो जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्वेरी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आउटपुट हमें मिलना है वो मिलेगा वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ हम दोनों चीज़ें ले लेते हैं, एक है URL प्लस टर्म, इन दोनों के हिसाब से ही हमें आउटपुट मिलने वाला है, और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो न्यू टैब में मिले। तो ये हमने यहाँ क्लियर कर लिया है। हम इसे रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। ओके, जैसे ही हमने इसे ओके किया आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग चल चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिए गूगल भी जो ब्राउज़र है मैंने ओपन किया हुआ है एंड फाइनली यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बाइक और एंटर कर दिया, तो आप यहाँ देखेंगे जो क्वेरी है वो सर्च होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बाइक से रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बहुत आसान है इंटरफेस करना है इस पर। सेकेंडली हम ये जानेंगे कि हाँ, ये तो सिंपल था कि किस तरह से इंटरफेस होता है, और इसके बहुत सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं जानूंगा कि मान लीजिए कोई चीज़, ये तो सर्फिंग के बारे में था, अगर हमें डाउनलोड करनी पड़ जाए तो वो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड करने का एक बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे एक दूसरे मॉड्यूल का हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है रिक्वेस्ट। और अगर इस तरह के मॉड्यूल्स, कोई भी मॉड्यूल एरर अगर आपको आती है तो मैं आपको बता दूं, डाउनलोड करने का, उसे इंस्टॉल करने का आसान तरीका है। आप यहाँ पे कमांड दीजिए pip इंस्टॉल, और जो भी मॉड्यूल की एरर आपको शो कर रहा है आप उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, वो सीधे सीधे इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही आसान है। एंड सिंपली अगर एरर आती है तो उस कंडीशन में ये आपको करना है। मैं इसे क्विट कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कैंसिल बाय यूज़र, जबकि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि पहले से इंस्टॉल है। देन सिंपली हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ बना लेता हूँ एक फंक्शन को मैंने नाम दे दिया डाउनलोड, DN4 डाउनलोड। एंड डाउनलोडिंग कहाँ से करनी है, हमें करनी है URL की मदद से। एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं रेस्पॉन्स जो भी है नोटिस होगा रिक्वेस्ट से। तो रिक्वेस्ट जो भी है, रिक्वेस्ट डॉट गेट का मतलब है URL से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसे ये एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ हम चेक करेंगे, या फिर एक तरह से आप कह दीजिए URL जो भी हमें मिला है उसे अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके टेस्टिंग करेंगे कि फ़ाइल जो है हमारी उसका नाम क्या है। तो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे। स्प्लिट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब है जहाँ जहाँ स्लैश का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए
यहाँ अगर हम लेकर चलते हैं तो जहाँ जहाँ स्लैश का इस्तेमाल किया गया है वहाँ वहाँ से ये उन चीज़ों को अलग कर दे, ताकि हमें पता चले जो फाइल नेम है वो क्या है। तो यहाँ से आपको फाइल नेम एंड द लोकेशन, पहले वो कहाँ गया, तो एक तरह से पूरा जो प्रोसेस है, पाथ है उसका, वो क्लियर हो जाएगा अलग अलग जगह का। तो सिंपली यहाँ देखिए ये स्प्लिट करने का काम कर रहा है। एंड मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ इंडेक्स वैल्यू -1 से। अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे ओपन के साथ, जो कि हम फाइल लेकर चल रहे हैं। ये होगा हमारा चेक, और चेक से यहाँ मैं इसकी प्रॉपर्टी दे देता हूँ WV, दैट इज़ फॉर राइटिंग एज आउट फॉर आउटपुट। तो हमें आउटपुट फाइल मिलने वाली है यहाँ पे। अब जो आउटपुट वाली फाइल है उसके अंदर मैं राइट करने का वर्क करूँगा, लेकिन राइट क्या करना है, राइट होना है रेस्पॉन्स कंटेंट। जो भी कंटेंट हमें मिल रहे हैं उनका जो रेस्पॉन्स है वो राइट होना है। एंड अब हम बात करेंगे कि ये डाउनलोड कैसे होगा। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है DN, और जो भी एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सिंपली देखिए कि यहाँ पे ये एड्रेस मेन है, और आगे का क्या है, यहाँ से तो इसने रेस्पॉन्स कलेक्ट किया है कि रेस्पॉन्स अगर वेबसाइट ओके है या नहीं है। तो रेस्पॉन्स के बाद यहाँ पे ये चेक करके देखेगा, जो URL है उनमें से एक एक पार्ट को अलग करने का काम कर रहा है। एंड आफ्टर देन जो रेस्पॉन्स है उन्हें राइट कर रहा है, और फिर आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एड्रेस है मैंने ये इस फाइल का दिया है यहाँ पे, और ये मुझे डाउनलोड करनी है। और आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि JPG फाइल का एड्रेस दें, आप कोई भी फाइल का एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। आफ्टर रनिंग दिस आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। एंड विद इन फ्यू मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स ही लगेंगे इसमें, तो ये रन हो चुका है। तो ये फ़ाइल वास्तव में आएगी कहाँ, ये फ़ाइल हमें यहाँ पे मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल हमें यानी कि पाइथन के अंदर मिलेगी। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ पाइथन को, और आप देख सकते हैं कि जो फाइल हम वहाँ पे देख रहे थे वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो सिंपल है, किसी फाइल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए हमें अपने एक नेटवर्क के अंदर ये वर्क करना हो, तो उस कंडीशन में ये किस तरह से काम करेगा। नेटवर्क से यहाँ पे मेरा मतलब है कि ये तो इंटरनेट से कोई फाइल लेकर डाउनलोड हो गई। अब एक नेटवर्क के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे एक नेटवर्क में मैं अपने जो टारगेट्स हैं उनके पास कोई फाइल भेजूं और वो ऑलरेडी वहाँ पे डाउनलोड हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपको अपना एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा जैम्प या इसकी मदद से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जैम्प का एक लोकल सर्वर क्रिएट करने के लिए। तो जैम्प की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जैम्प पे सर्वर क्रिएट करने के बाद आप आसानी से देखेंगे कि जब भी आप आपकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस क्या है, जो कि ifconfig से आप पता लगा सकते हैं, या फिर ipconfig अगर आप कमांड देंगे तो, यानी कि लोकल होस्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। तो लोकल होस्ट आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक एड्रेस देने वाला हूँ। एंड लेट्स चेक लोकल होस्ट 192.168.43.234, ये मेरे लोकल होस्ट का एड्रेस है जहाँ पे वो रन कर रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे LAGN के नाम से एक फ़ाइल है, और इसके अंदर मैंने एक जो फाइल है वो सेव कर रखी है। तो डेफिनेटली ये आपको सेव करनी पड़ेगी पहले, और ये सेव आप कर सकते हैं htdocs के अंदर जाके। और पूरा ये जो सेटअप है किस तरह से किया जाता है उसका जो वीडियो है आपको मिल जाएगा कि ये आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने ये फ़ाइल यहाँ पे डाल रखी है, अपने ही जो लोकल होस्ट बनाया हुआ है, एक लोकल सर्वर बनाया हुआ है, वहाँ पे ये फ़ाइल है ऑलरेडी। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट वो एड्रेस दे देना है अपने लोकल होस्ट का, वहाँ से सीधे डाउनलोड हो जाएगी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसका जो नंबर है 168.43.234। अब इसका एड्रेस था LAGN, और फाइल का नाम है password.exe। तो ये फाइल का नाम है, ये सीधे इंस्टॉल हो जाएगी। देख लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसे रन कर देता हूँ मॉड्यूल को। ओके, आफ्टर रनिंग दिस हम देखेंगे यहाँ पे कोई फाइल आई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं पासवर्ड वाली जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा दोस्तों, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई फाइल आप भेजेंगे किसी के पास और वो उसे डाउनलोड कर ले और उसके बाद वो रन ना करे। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो फाइल है वो उसे दिखाई ना दे और हम अपना काम भी कर पाएँ, यानी कि फ़ाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो वो एग्जीक्यूट हो जाए और उसे पता भी ना चले। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक और मॉड्यूल जिसका नाम है OS।
और अगर आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट आपको एक कमांड देनी है os.remove। तो रिमूव से क्या होगा, जो वो फाइल है वो एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी और ये टारगेट को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं इसे रन करने से पहले यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि जब लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इसे रन किया था तो हमें वो फाइल मिली थी जिसका नाम था pass.exe। तो अब की बार हम देखेंगे क्या हमें वो फाइल मिलती है यहाँ पे या नहीं। तो मैंने पहले मैनेज कर लेता हूँ स्क्रीन पे एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं, रन एंड ओके। जैसे ही मैंने इसे रन किया है आप देखेंगे ये सीधा सीधा रन हो चुका है, लेकिन यहाँ कोई भी फाइल नहीं आई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि फाइल जो एग्जीक्यूट थी वो हो चुकी है लेकिन यहाँ पे वो आई नहीं है। एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि फ़ाइल सीधे सीधे, अभी हमने तो फाइल डाउनलोड के लिए ही डाली हुई थी, तो जो फाइल आई भी और चली भी गई। चली इसलिए गई क्योंकि हमने यहाँ पे os.remove कमांड दी है। अब हिडन वे में हम उस फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे एंड उसका जो रेस्पॉन्स है अपनी ईमेल आईडी पे कैसे लेंगे और कितना इफेक्टिव हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं और इसके ज़रिए हम कैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को अपने टारगेट के पास भेज सकते हैं, वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।